Hello बच्चों, let's read the following question. A transverse wave is traveling along a string from left to right. एक string के along क्या कर रहा है? एक transverse wave जो है वो travel कर रहा है. The figure represents the shape of the string at a given instant. एक instant पे जो figure है वो हमें shape बताता है उस string का. At this instant, इस instant पे which points have an upward velocity. हमें बताना है कि उस इंस्टेंट पे कौन से पॉइंट्स का वेलोसिटी अपवर्ड होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो हमें निकालना है पॉइंट का वेलोसिटी. तो जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट होगा वो किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है? यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स. एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है एंड जो y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इन दोनों का जो रिलेशन है, कितना चेंज हो रहा है y के लॉन्ग जब हम जाते हैं x एक्सिस के लॉन्ग. तो जो v है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को. अब अगर हम फिगर से देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा? स्लोप के इक्वल होगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब जो वेलोसिटी है पॉइंट का, उसका जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ वेव के आगे तो नेगेटिव आ गया. अब डी वाई अपॉन डी टी, जो स्लोप है ग्राफ का, वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है. स्लोप क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है और क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है. अब ग्राफ से देखते हैं. यहाँ से A से C तक तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रहा है. पॉजिटिव को हम P सिंबल से डिनोट करते हैं, नेगेटिव को N से कर लेते हैं और जीरो को O से कर लेते हैं. तो A से C तक जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रहा है. C पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, मीन जीरो. D से लेके F तक पॉइंट्स का जो स्लोप है वो क्या है? नेगेटिव है. G पॉइंट पे अगेन स्लोप क्या है? जीरो है. एंड H पॉइंट पे जो स्लोप है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. तो पॉजिटिव स्लोप वाले कौन से पॉइंट्स है हमारे पास? ए से तो उसने मूव करना शुरू किया, तो यहाँ पे आएगा ए एंड बी एंड एच पॉइंट आ गया. नेगेटिव स्लोप वाले पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास? डी, ई एंड एफ. एंड जीरो स्लोप वाले पॉइंट्स हैं हमारे पास सी एंड जी. अब अगर स्लोप का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा हमें? बी पॉइंट पॉजिटिव देगा. तो हम वहां पे लिख सकते हैं वी पॉइंट इज पॉजिटिव. बी पॉइंट कब पॉजिटिव होगा? इट इज पॉजिटिव फॉर डी, ई एंड एफ. इन तीनों पॉइंट्स के लिए जो वी पॉइंट है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. अगर वी पॉइंट पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स जो वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड होगा. क्योंकि ए बी एच पे जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, विच मीन्स इस पे बी पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आएगा, तो डाउनवर्ड हो जाएगा. जीरो पे तो वेलोसिटी ही जीरो हो गया. तो ओनली ऑप्शन कौन सा है? डी, ई एंड एफ. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है दैट इज डी, ई एंड एफ. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.